सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली नीट प्रोटेस्ट के बारे में। आपको पता है कि इस समय माहौल कितना टेंस हो रखा है और देश में, दिल्ली के हमारी राजधानी में प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है। आज तारीख है 21 और आज की डेट में प्रोटेस्ट पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो देखिए, दिल्ली में एक जो भीड़ है वो नीट के प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा होती है, जो ये डिमांड करती है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं वो अपना इस्तीफ़ा दें। ठीक है, उसके बाद सोनम वांगचुक के बीच में एंट्री हो जाती है। फिर 20 दिन तक उनका हंगर स्ट्राइक चलता है। उसके बाद उनको फोर्सबली हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। फिर उसके कुछ दिन बाद संसद चलो अभियान या संसद चलो एक मार्च, जो कि सीजेपी के अंडर में है, वो कंडक्ट किया जाता है। आपको पता है दिल्ली पुलिस ने उनसे अपील की थी कि प्रोटेस्टर्स के पास पीसफुल प्रोटेस्ट के परमिशंस हैं, उनके पास मार्च की कोई परमिशन नहीं है। आपको पता है पार्लियामेंट जैसी सेंसिटिव जगह है, वो देश की एक ऐतिहासिक स्मारक है और वहाँ पे देश का कानून बनता है। तो हमें पता है कि वहाँ पे मार्च करना देश की अस्मिता के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे में वहाँ पर बीएनएस की धारा 163 के अंदर वहाँ पर लागू थी, जिसमें 5 लोग से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर फिर भी भीड़ वहाँ जाती है तो फिर हमें पता है कि पुलिस के पास या वहाँ पे जो भी प्रशासन तंत्र लगा हुआ है उसके पास अथॉरिटी है उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की। और अल्टीमेटली हुआ भी वैसा, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ वहाँ पर देखने को मिली। हमें पता है कि जो मामला शुरू हुआ था वो हुआ था नीट के पेपर लीक से। 3 मई को नीट का पेपर लीक होता है। लगभग 2.27 मिलियन, लगभग 25 लाख के आसपास स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। उनका जीवन जो है एक तरह से स्टेक पे था। 12 मई को एनटीए कैंसिल करती है नीट का पेपर। फिर 20 जून को हंगर स्ट्राइक, सोनम वांगचुक बैठ जाते हैं जो प्रोटेस्ट में डिमांड करते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। फिर उनके स्ट्राइक को फोर्सबली ख़त्म किया जाता है। फिर 20 जुलाई को संसद चलो मार्च लीड किया जाता है और जिसके बाद से सारी घटनाएं होती हैं। तो जो कोर डिमांड्स है प्रोटेस्टर्स की वो ये है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, दूसरा जिन किसी को भी उठाया गया है, डिटेन किया गया है, तो उनको छोड़ दिया जाए और उनकी फैमिलीज़ को कंपनसेशन दिया जाए। ये हो गई मोटी मोटी बात। हमें पता है कि इस एग्ज़ाम में, मतलब इस सरकार में एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये 2022 से लेकर 26 तक का है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। आप देख सकते हैं ग्राफ बढ़ता हुआ जा है। एग्जैक्ट नंबर शो करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें पता है बीते सालों में एग्ज़ाम को लेकर सरकार में काफ़ी आउटरीचेस हुए हैं, कई एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, कई पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। लेकिन बस बात आती है कि लास्ट में कौन जिम्मेदार है। एक और हम देखते हैं कि प्रोटेस्टर्स पर ब्रूटली अटैक किया जाता है। आपके पास भी कई फ़ोटोज़, इमेजेस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची होंगी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इधर ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इनमें भी मल्टीपल कैजुअल्टीज़ नोट की गई हैं। तो ऐसे में समझना ये है कि क्या सच में देश में डेमोक्रेसी का माहौल है या नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि वहाँ पर चीज़ें बातचीत से सॉल्व होती हैं। ठीक है, संवाद जो है वो डेमोक्रेसी का एसेंस होता है। क्या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आके इन प्रोटेस्टर्स की बात को एड्रेस नहीं कर सकता था? या खुद धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो क्या वो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्टर्स से बात नहीं कर सकते थे? तो हालांकि देखा जाए तो गलती दोनों तरफ से है, लेकिन चूँकि सरकार जो है, गवर्नमेंट वो पावर में है, तो इसलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये सारा मामला गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए था। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है।